30 सेकंड हो गए, गौरव भाटिया के लिए टाइमर लेकर आइए। 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड हो गया, जल्दी से अगला टाइमर, अगला टाइमर तो आप ही खा गए। अगला टाइमर जल्दी से गौरव भाटिया आइए। नमस्कार रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो वारिस भाई का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो 3 सीटों पे लड़े और 2 जीत गए। सोचिए अगर वो 542 सीटों पे और लड़ जाते तो सारी की सारी वो 2/3 जीत जाते। धन्यवाद कि आप नहीं लड़े, और आपको पाकिस्तान कोई नहीं भेजेगा क्योंकि आप भारतीय हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा वारिस भाई, ये जो बात आप कहते हैं ना 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, ये मत बोला करिए। ठीक है सर, ये भारतीय सोच नहीं है। और ठीक है, गणपति बप्पा मोरया बोल के माफी मांगा करिए, क्योंकि ये भी भारतीय सोच है। सबको मैं अभिषेक झा का रुख कर रही हूँ। एक सेकंड अभिषेक झा के पास जाने दीजिए। अभिषेक जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभिषेक जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि साहब हमारी देखम देखी एनडीए लेकर आ गए। लेकिन सवाल ये सर कि अगर एनडीए और इंडिया दोनों को देखा जाए सर, तो फिर आपसी मतभेद जो हैं वो एनडीए में उस रूप में नजर नहीं आते हैं जिस रूप में इंडिया में नजर आते हैं। यहां पर एक तरफ बंगाल में टीएमसी वर्सेस लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस, केरला में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस, बिहार की बात कर ली जाए सर तो वहां पर जेडीयू भी है, आरजेडी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। सर ये किस तरीके से तालमेल बनेगा? कहीं ये जो आपसी मतभेद हैं, अभी नाम संयोजक तक तो ठीक है, लेकिन जब असली टेस्ट आएगा उस वक्त कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा इंडिया? रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि बड़े पेशेंस के साथ मैं आपके डिबेट में सभी को पैनलिस्ट की बातों को सुन रहा था। मेरी भी पूरी बात आप सुनेंगे ताकि जनता तक हमारा जो व्यू पॉइंट है वो पहुंच पाए। आप गठबंधन में मतभेद की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतनी पार्टियों का समावेश एक साथ महागठबंधन में किया और एक सकारात्मक संदेश किया। ऐसे भी बिहार बदलाव की भूमि रही है। बिहार से ही बिगुल बजा है विपक्षी एकजुटता का। एनडीए की बात आप क्यों कर रही हैं? एनडीए में है ही क्या? लगभग 25 ऐसे दल हैं जो उस बैठक में आए थे जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट से बात करेंगे, लगभग 23 सीटें वहां पर हैं और 15-16 दल इन्होंने वहीं से बुला लिए थे। ये लोग सिर्फ हेड्स काउंट कर रहे हैं रोमाना जी। मैंने शुरू से कहा है, एक पार्टी है एलजेपी, उसको 2 पार्ट में तोड़वा दिया पहले और दोनों को भाई अपने पास बुला लिया, दोनों की काउंटिंग बढ़ा दी। आप वोट परसेंटेज की बात कर लीजिए ना, कि देश में जो पिछले चुनाव हुए या फिर जो चुनावों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होता है उसके हिसाब से प्रदेशों में वोट परसेंटेज के हिसाब से इंडिया का कुनबा एनडीए पर बहुत भारी है। और यही सब मजबूत कारण है कि ये जानते हैं कि ये कहीं टिकने नहीं वाले। सर मैं नहीं जानती हूं आप कौन सा आंकड़ा लेकर आए हैं, लेकिन एक आंकड़ा मेरे पास भी है जो आप कह रहे हैं कि साहब एनडीए पर इंडिया भारी है, क्योंकि सर एनडीए जो 39 दल हैं, 25 करोड़ लोगों ने एनडीए को वोट दिया 2019 के आंकड़ों के हिसाब से बता रही हूं सर, और इंडिया को 23 करोड़। ये आंकड़ा मैं भी लेकर आई थी सर, एक रिसर्च थोड़ी सी मैंने भी की थी। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब मिसाल पेश कर दी नीतीश कुमार ने, तो देखिए किस तरीके से सबको जोड़कर सरकार चलाई। तो सर आरसीपी सिंह साहब को भूल गए, उपेंद्र कुशवाहा को भूल गए सर, जीतन राम मांझी वो तो बिल्कुल अभी हाल का ही मामला है, उनको भी भूल गए क्या? किन जर्जर लोगों की बात कर रहे हैं? आरसीपी सिंह जी क्या थे? हमारी पार्टी के एक सदस्य थे, मुखबिरी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे सर, मतलब जो साथ नहीं है वो जर्जर हो गए। अध्यक्ष थे ना आपकी पार्टी के। भैया पार्टियों की बात करिए ना रोमाना जी, आप पार्टियों की बात करिए। रोमाना जी पार्टियों की बात करिए। पार्टी के अंदर से एक सदस्य उठकर कहीं चला जाता है, उसको आप पूरी पार्टी का आकलन मत जोड़िए उसके हिसाब से। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड पहले भी मजबूत थी, आज भी है, और यही भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ती आई है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश जी ही हमारे चेहरा, भले ये लोग चिराग बारे में आप क्या कहेंगे? जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की कितनी भी साजिश। सर अभी आपने खुद ही बात कही है चेहरे की, और आप खुद ही कह रहे हैं अभिषेक जी कि साहब चेहरे के बूते पर नीतीश के बिहार में लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं। क्या वही सबसे बड़ी कमी 24 चुनाव में इंडिया को झेलनी नहीं पड़ेगी? राजू जी आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि घूम फिरकर फिर बात नेता और चेहरे पर आती है। राजू तिवारी, देखिए आ रही हूं सर, आ रही हूं। राजू तिवारी जी को सुन लीजिए अब जरा। रोमाना जी पहले तो मैं आग्रह करूंगा, मैं प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हूं, प्रदेश अध्यक्ष हूं अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के स्वर्गवास के बाद हम एनडीए से अलग हटके 2020 का चुनाव लड़े थे बिहार में, और बिहार में लगभग 136 सीट पे हम लोग लड़े थे।
और चुनाव लड़ने के बाद जो हमको जनता का वहां समर्थन मिला है, जो चिराग फैक्टर, ये जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और जनता दल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, चिराग फैक्टर की जब नाम सुनते हैं तो उन लोगों को सपने में भी चिराग पासवान आते हैं। वही मैं देखा हूं अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी के बयान में कि चिराग जी को जो प्रधानमंत्री ने गले लगाया है, तो वो चिराग फैक्टर की याद इनको भी लग रहा है कि आप भविष्य में चलिए बहुत सर, गिनाते रहिए अभी अपने अपने फैक्टर। अभी 24 दूर है, लेकिन कुल मिलाकर 24 में मोदी का तीसरा टर्म भ्रम या कंफर्म, तय जनता को करना है सर। और तब तक नेताओं के दावे जो यूं ही एबीपी न्यूज के माध्यम से आपको हम दिखाते रहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।